और इसके बाद बात करेंगे खबरों की विस्तार से। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है लखनऊ से बड़ी खबर। यूपी में आज होगा हलाल सर्टिफिकेट की जांच। फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर हलाल सर्टिफाइड पैकेज की करेंगे जांच। लखनऊ से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर अब जांच की शुरुआत। यूपी में आज से होगी हलाल सर्टिफिकेट की जांच। किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट मिला तो होगी कार्रवाई। किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट मिला तो होगी कार्रवाई। अब सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर ही होगा हलाल सर्टिफिकेट। किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट मिला तो होगी कार्रवाई। तो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। हलाल सर्टिफिकेट में रोक लगाने के लिए आज जांच की शुरुआत होगी। हलाल पर योगी का एक्शन। किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल का सर्टिफिकेट मिला तो होगी कार्रवाई। और इसी पर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं क्या है मामला। हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध। योगी सरकार सख्त, 9 कंपनियों पर एफआईआर दर्ज। काले कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट हेड प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से हलाल सर्टिफिकेट को लेकर आज जांच की शुरुआत होगी, साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दिया गया है कि यदि हलाल का निशान पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए हलाल मामले को लेकर जिस तरीके से चर्चा आई, उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है। इसमें 9 कंपनियों के खिलाफ जो है ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन प्रोडक्ट्स का किस तरीके से गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, गलत तरीके से उनको प्रमाणित किया जा रहा है और उसका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में उसका प्रयोग किया जा रहा है और इसलिए उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। सरकार ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल प्रोडक्ट जितने भी हैं, प्रमाणित जितने प्रोडक्ट हैं, उन पर बैन लगा दिया गया है और उसी को लेकर अब औषधि एवं खाद्य प्रसाद जो विभाग है उसकी जो टीमें हैं अलग अलग जगह पर निरीक्षण करने के लिए फील्ड पर हैं, उनको तैनात किया गया है और देखा जा रहा है कि कहीं पर भी अब हलाल प्रमाणीकृत अगर कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए जो है विशेष तौर पर अगर आप देखें तो लखनऊ की बात करें तो चौक का एरिया है जहां पर इस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा संख्या में मिलते थे। फिलहाल अभी उन दुकानदारों ने सभी प्रोडक्ट्स को हटा दिया है और उसी को कहीं ना कहीं जो बेचने वाले लोग थे वो भी कहीं ना कहीं अभी फील्ड से गायब हैं। तो एक ये मैसेज पूरा कह सकते हैं प्रदेश के अंदर गया है और जिस तरीके से पूरी जानकारी निकल के आई, पुलिस भी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। देखा जा रहा है औषधि और खाद्य विभाग की जो टीम है उनके साथ में पुलिस की टीम भी जो है वो जगह जगह पर जाकर छापेमारी कर रही है, वहां पर देख रही है कहीं पर भी अगर हलाल प्रमाणीकृत प्रोडक्ट अगर मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए कई दुकानदारों ने इस तरीके के जो प्रोडक्ट जो बेचते भी थे उनको हटा दिया है, चूंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अनाधिकृत रूप से उनको प्रमाणीकृत जो है वो किया जा रहा था, जिसको लेकर कोई ऑथराइजेशन नहीं था उनके पास में, लेकिन फिर भी वो हलाल जो है वो प्रोडक्ट जो है प्रमाणीकृत करके जो है मार्केट में उतारे जा रहे थे, चाहे वो सौंदर्य के जुड़े हुए हों या फिर खाद्य सामग्री से जुड़े हुए हों या अन्य प्रोडक्ट्स हों, उनको मार्केट में उतारा गया था और उनके जरिए एक बड़ी मात्रा में एक ब्लैक मनी जो थी या उसके जो पैसे थे उसको गलत मद में जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके की भी आशंकाएं जो है वो जताई गई हैं। तो फिलहाल अभी कह सकते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से इस पे बैन लगा दिया गया है। खाद्य एवं औषधि आयुक्त जो हैं उन्होंने बाकायदा इसको लेकर जियो जारी कर दिया है और पूरे प्रदेश के अंदर ये सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है कि कहीं पर भी हलाल प्रमाणीकृत जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री ना हो, उनको नहीं बेचा जा सकता है और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। केवल अब हलाल प्रोडक्ट जो है वो निर्यात के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके अलावा इन प्रोडक्ट का अगर कहीं पर भी बिक्री होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रियम आप जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं फर्जी सर्टिफिकेशन का काम चल रहा था और उस पैसों का गलत इस्तेमाल किया जाता था। अब जो प्रोडक्ट की बात की गई है कि एक्सपोर्ट के लिए केवल हलाल प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, तो वो कौन सी कंपनियां उसको प्रमाणित करेंगी, किसको ऑथराइजेशन मिलेगा, क्या उस बारे में भी जानकारी और सर्कुलर आया है सामने?
देखिए, अभी जो फिलहाल जानकारी साझा करी गई है उसमें जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात, यानी कि जिस तरीके से अभी तक उनका प्रमाणीकरण करके उनको मार्केट में उतारा जा रहा था, तो वो प्रोडक्ट जो थे वो मार्केट में ना उतार के उनका निर्यात किया जा सकता है, उनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है केवल। तो उसके लिए वो उस तरीके से प्रयोग अभी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर अभी इसकी बिक्री जो है वो नहीं की जा सकती है। उसको लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग के जो सर्कुलर है उसमें जो धाराएं हैं जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि किसी भी तरीके से गुमराह करते हुए प्रमाणीकृत नहीं किया जा सकता है कि किसी भी चीज़ों को मार्केट में नहीं उतारा जा सकता, तो उसके तहत ये बैन कर दिया गया है। और अब इसके तहत ही खाद्य एवं औषधि विभाग की जो टीमें हैं वो जगह जगह पर जाकर जो है वो निरीक्षण कर रही हैं, देख रही हैं। साथ में पुलिस की टीम भी मौजूद है। हजरतगंज थाने में जो मुकदमा लिखा गया है, तो उसके बाद पुलिस भी अपने तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। उसमें देखा जा रहा है कि क्या जो कंपनियां हैं उनका किस तरीके से कारोबार था, कितना उनका टर्नओवर था और किस तरीके से वो क्या नंबर 1 में कितना जो है वो सेल कर रही थी, नंबर 2 में कितनी सेल की जा रही थी। इन सभी चीजों को लेकर फिलहाल अब पुलिस भी इस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रियम, इसके अलावा एक जानकारी मैं यहाँ पर आपसे और चाहूंगी, जिस तरह से प्रोडक्ट के साथ ही साथ आपने जानकारी दी थी कि कपड़ों से लेकर तमाम उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। खाने की कुछ चीजों पर तो समझा जा सकता है कि ऑथराइज किया गया, लेकिन कपड़ों और इस तरह के प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन होने का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए, इस सभी चीज़ों के पीछे का केवल एक ये मकसद है कि सभी जो प्रोडक्ट्स थे उनको गलत तरीके से प्रमाणीकृत किया जा रहा था और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है। उसमें तरह तरह से सभी अब ये जो सभी चीज़ें हैं, जो ये सभी मुद्दे हैं, ये जांच का पहलू है। इसमें देखा जाएगा कि आखिर किस आधार पर ये प्रमाणीकरण जो है वो किया जा रहा था, कितनी मात्रा में ये जो प्रोडक्ट थे वो मार्केट में उतरे हुए थे, कितना उसका टर्नओवर था, कैसे किस मद में उसके आए हुए जो पैसे थे उनका प्रयोग किया जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को फिलहाल अभी कह सकते हैं कि ये जाँच के दायरे में आएंगी। टीमें जो हैं वो अलग अलग बना के जो है, पुलिस की टीमें भी अलग अलग यहाँ पे जो है वो भेजी गई हैं जो इस मामले को लेकर जांच कर रही हैं। इसके अलावा खाद्य एवं औषधि विभाग की जो टीमें हैं वो जगह जगह पर जाकर जो है वो निरीक्षण कर रही हैं। दबिश जो है वो दी जा रही, देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो उतारे गए थे, कितने बड़ी मात्रा में थे और क्या पूरा इस पूरे मामले को लेकर इम्पैक्ट रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि सौंदर्य के जो प्रोडक्ट्स थे उनको उतारा गया था। प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। सुरंग में 9वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना की टीम रेस्क्यू में हो सकती है शामिल। 41 मजदूर अभी भी सुरंग में हैं फंसे। खाना भेजने के लिए पाइप डाला जाएगा। पाइपलाइन के जरिए 60 मीटर ड्रिलिंग की जाएगी। आईआईटी, बीआरओ, ओएनजीसी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी। पहली सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर की ड्रिलिंग एनएचआईडीसीएल के जिम्मे ये जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी डांडल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई एनएचआईडीसीएल के पास है। तीसरी डांडल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ओएनजीसी के पास है। और टनल में से जुड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। टनल में 5 तरफ से ड्रिलिंग की जाएगी, जहां पर पहली सिलक्वारा की ओर से की जाएगी। डांडल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर की खुदाई टीएचडीसीएल के पास है। ये दूसरी तरफ से खुदाई की जाएगी। इसके अलावा डांडल गांव की तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जिम्मेदारी ओएनजीसी के पास है। यानी कि 5 तरफ से रास्ता बनाने की तैयारी यहां पर हो रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जिम्मा आरवीएनएल के पास है। अलग अलग एजेंसी, अलग अलग कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। 5वीं रास्ते की बात करें तो आरवीएनएल और सतलुज जल विद्युत निगम के पास ये जिम्मेदारी है, जहां से ड्रिलिंग होगी और चारों तरफ से रास्ता खोजने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकालने का काम किया जाए। पिछले 9 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के सचिव अनुराग जैन ने टनल हादसे पर ब्रीफिंग दी है और समझाया है कि टनल अभी ताजा स्थिति इस समय टनल की क्या है। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं।
तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिसका कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर सभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उनसे। और उसके बाद संभल से बड़ी खबर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर का बयान, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मंत्री जरूर बनूंगा। अखिलेश यादव पर बोला हमला, स्वामी प्रसाद को अखिलेश दे रहे हैं बढ़ावा। संभल से बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्री जरूर बनूंगा। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बयान सामने आया है। लंबे समय से योगी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार की खबरें बार बार आ रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार ना होने से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ओम प्रकाश राजभर को लेकर मामला संशय का भी बना हुआ है। ऐसे में उनकी तरफ से बयान आया है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब मंत्री जरूर बनूंगा। अखिलेश यादव पर हमला बोला है, अखिलेश दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ावा। दूसरी, ओबीसी जातियों को लूटा, मुसलमानों को सपा पर भरोसा नहीं। इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। देखिए, माननीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी मुलाकात दिल्ली हुई, आपने निमंत्रण दिया, बताया, तो हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज भगवान कल्की महाराज जी के आश्रम में आने पर मुझे वो दृश्य याद आया कि जब जब धरती पर जुर्म जाति अत्याचार बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देश में जो जुर्म जाति अत्याचार करने वाले लोग उनका नाश किए हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्रम चलता रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सतीश सिंह जुड़ चुके हैं। जी सतीश, जिस तरह से ओपी राजभर का बयान आया है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो मंत्री बनेंगे और सपा पर भी निशाना साधा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, हम आपको बताते हैं जनता संबंध में ये काल्पनिक महोत्सव चल रहा है। यहाँ पर जो है राजभर आए थे और जो है प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो हम जो है बनेंगे। और यहाँ अखिलेश ने भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव जो है ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अखिलेश के इशारे पर चल रहे हैं, उनके इशारे पर ही जो है ये बयानबाजी करते हैं। अगर ये बयानबाजी करते हैं तो इनकी जो है इस तरीके से जो है ये अखिलेश यादव ही करा रहे हैं जो करा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में सपा पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने? की बात की जाए तो यहाँ से जो है इस तरीके से राजभर ने कहा कि मंत्रिमंडल जब विस्तार से होगा तो वह मंत्रिमंडल जरूर बनाएंगे। और अखिलेश प्रसाद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है सपा सरकार लूट कर रही है और कहां से कर रही है, जिस तरीके से 18% मुसलमानों को समझाया गया है, यहाँ पे सिर्फ नफरत पैदा कर रही है। गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कई सवाल ऐसे छोड़े हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा को लेकर मनमुटाव समय समय पर सामने आता रहता है, ऐसे में ओपी राजभर का ये बयान भी आया है कि कांग्रेस यदि मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी। शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। हमारे साथ संवाददाता सतीश सिंह संभल से जुड़े हुए थे। ओम प्रकाश राजभर कल की मंदिर में पहुंचे हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और यहीं पर उनका बयान सामने आया था। बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के लखीसराय के कवैया थाना क्षेत्र में पंजाबी मोहल्ले में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि छठ घाट से पूजा कर परिवार वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद 2 की मौके पर मौत होगी, 4 घायल बताए गए हैं। हालांकि 3 घायलों को बेगूसराय सदर अस्पताल में पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते परिवार पर हमला किया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है।
पानीपत के मोहाना रोड NFL रजवाहे पर छठ महापर्व का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वांचल की 30 संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां गायक और सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। अरे जिया हो बिहार के वाला, जिया तू 1000 साल। अरे जिया हो हरियाणा के लाला, जिया तू 1000 साल। जिया हो पानीपत के नौनिहाल, छठी मैया से अपने सूर्य देवा से मन में आस लगा के आपन भाव पुरावा ये भैया भैया भैया। हो जिया हो हरियाणा वाला, जिया तू 1000 साल। जिया पानीपत के जिया 10,000 साल। जिया तू 1000 तन धूमधाम से, तन झूम झाम के दोनों हाथ उठा के कहिए छठी मैया की, सूर्य भगवान की। रायबरेली पुलिस का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने किसी को भी पीटने की सुपारी लेती है। पुलिस को पैसा मिले तो अपने बीच वर्दीधारी को भी 3rd डिग्री दे देगी। जी हां, ये आरोप लगाए गए हैं। कोतवाली में तैनात सिपाही की पिटाई से जख्मी अस्पताल में इलाज करा रहे PRD जवान ने। मामला नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ है, जहां तैनात दबंग सिपाही फौजी और वासुदेव ने एक PRD जवान को कोतवाली बुलाकर 3rd डिग्री दिया। सिपाही वासुदेव की पिटाई से PRD जवान के पूरे शरीर में क्रूरता के निशान दिखाई दे रहे हैं। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यवसायी से लूट का मामला सामने आया है, जहां सराफा व्यवसायी का दावा है कि लूटे गए जेवरात की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अनंतराम सोनी दुकान बंद कर कीमती जेवरात झोले में लेकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर जेवरात भरा झोला लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस समेत SP आलोक प्रियदर्शी और एडिशनल SP नवीन कुमार ने टीम बनाकर चेकिंग की शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।